हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देश दीपक चौधरी। तो चलिए कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए, गोसाई थान। और ये गोसाई थान कहाँ पर स्थित है। गोसाई थान आप सभी लोग कल पढ़ चुके हैं, तिब्बत में स्थित है। और कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल, ये बाकी तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। देखिए, गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों तिब्बत में स्थित है। कामेट उत्तराखंड में स्थित है और नंगा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी, ऊर्जा का न तो सृजन होता है न ही नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए, गतिज ऊर्जा। देखिए, कल मैं डिटेल में ये सब पढ़ा चुका हूँ, गतिज ऊर्जा के बारे में बताया हूँ, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग जो है देख लीजिएगा कल का वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वे हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए, धौलाधर और पीरपंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण बताइए। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, बताइए। राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी, खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, बताइए। मुर्शिदाबाद अर्थात बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है मोहम्मद रजा खान। और बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सिताब राय, राजा सिताब राय बिहार के उपदीवान नियुक्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालानुक्रम बताना है, बताइए। तो अंबर का युद्ध कब हुआ था। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आज का टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। बताइए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी, उत्तराखंड। नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। देखिए, नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और किस जिले में है, यह उत्तरकाशी जिले में है। और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क है, वहीं पर नेलांग घाटी स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा बी, केरल। देखिए शांत घाटी, जिसे मौन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और यह कहाँ पर है, केरल में है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है
चांगला लद्दाख, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, शेला उत्तराखंड। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेला उत्तराखंड। ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। शेला कहाँ पर है? तो शेला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए चांगला लद्दाख में स्थित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, शेला भी अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? मीर जाफर और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, क्लाइव नहीं कर रहा था। क्लाइव प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। राइट, तो ये वाला जो है ऑप्शन आपका गलत है। चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और चिलियावाला का युद्ध अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य हुआ था, मराठों के मध्य नहीं हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी ही था। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था और यह निजाम और मराठों के मध्य हुआ था, अंग्रेज़ों के मध्य नहीं हुआ था। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या में भी वही चीज़ बताया गया है, इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, मैं व्याख्या कर दिया हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था? ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर है ए, मराठा। देखिए भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। मराठों ने अंग्रेज़ों से 3 युद्ध लड़ा था, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ था और 1782 में शालवाई की संधि से प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था और तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। राइट, देखिए जो तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1818 में, वो उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इसने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित किया था। 1802 में बेलेजली ने सहायक संधि के जाल में पेशवा को फंसा लिया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? देखिए ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। सी है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। डी है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। मैंने कल भी बढ़ाया था कि एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी ऊर्जा का जो है ह्रास हो जाता है। राइट, तो और मैंने कल बताया भी था कि ये 10% का जो ऊर्जा का नियम है किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी की संख्या मांसाहारी से अधिक होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? बताइए। ऑप्शन है मरुस्थली, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, सामुद्रिक। देखिए
पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है सागरी, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, सागरी। देखिए, सागरी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरी पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर है। इसमें देखिए, सागरी जल खारा होने के साथ ही घुलनशील ऑक्सीजन, प्रकाश, तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ऑप्शन है लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, डायटम। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, डायटम। देखिए, जब कोई व्यक्ति डूब करके मरता है तो एक टेस्ट किया जाता है जिसे शालोइन 350 टेस्ट कहते हैं। इसके माध्यम से देखा जाता है कि फेफड़े में डायटम नामक जीव मिला है कि नहीं। यदि फेफड़े में डायटम नामक जीव मिलता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो डूब करके मरा है, और यदि डायटम नामक जीव नहीं मिलता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति पहले से ही मरा था और पानी में लास्ट में उसको फेंका गया है, जिसकी वजह से उसके लंग्स में, फेफड़े में डायटम नहीं पाया गया है। जब व्यक्ति जिंदा रहता है, पानी में डूबता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके फेफड़े में पानी जाएगा, तो पानी के साथ ही डायटम चला जाता है अंदर। राइट, तो इसी तरह से जो फॉरेंसिक लैब वाले होते हैं वो सब टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके जो है पता लगाते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत का फल है। ऑप्शन है सोरोसिस, साइकोनस, समाग, नट। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, सोरोसिस। देखिए, जो शहतूत होता है इसे जो है सोरोसिस कहा जाता है, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बहु या मिश्रित फल होता है। जैसे जो है अनानास हो गया, कटहल हो गया, ये भी जो है सोरोसिस के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।